हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम इंजीनियर ओम कुमार प्रिय है और आप मुझे ओम बाबा भी प्यार से कह सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में यूज ऑफ लेट यानी लेट का प्रयोग कब करते हैं, लेट्स का प्रयोग कब करते हैं और लेट्स का विथ एपस्ट्रॉफी इसका प्रयोग कब करते हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लेट्स वर्सेस लेट्स यानी ये वाले का डिफरेंट देखेंगे। आज हम देखेंगे कि लेट का प्रयोग कहाँ होता है और लेट्स का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक, तो बहुत सारे व्यूअर ने हमसे कमेंट में पूछते हैं कि सर आपकी वीडियो कैसे देखें। तो सारे चीज़ कैसे देखें, कैसे याद नहीं किया जाता है, खुद ही याद हो जाता है, कैसे नहीं बिना रटे पार मतलब कि इंग्लिश सीख सकते हैं और कैसे नोट्स बनाए, पढ़ने का तरीका क्या है, सारा चीज़ हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया है। तो कृपया जा करके आप देख सकते हैं। ये हमारा स्पोकन का प्लेलिस्ट है, यानी आप स्पोकन के प्लेलिस्ट में चले जाइए, उसके बाद पहला वाला वीडियो देखिए। तो चलिए हम चलते हैं अपने लेट की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो पहले लेट करने दो, यानी जहाँ पे है ना करने दो, यानी पहचान के लास्ट में दो आएगा और उसके बाद कोई काम आएगा, काम को करने दो, एक काम को करने दो, यानी खाने दो, जाने दो, पीने दो, सोने दो, मारने दो, लड़ने दो, पढ़ने दो, इस तरह से आएगा। ठीक, तो लेट का प्रयोग अगर बाय द वे कुछ पूछ दिया कोई कि कहाँ होता है, तो देखिए ध्यान से, उसे खाने दो, उसे पढ़ने दो, उसे जाने दो, मुझे पढ़ने दो, उसे लड़ने दो। तो कौन बोल रहा है? आई बोल रहे हैं, यानी खुद बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका बोलेंगे कि लेट का प्रयोग लेट का प्रयोग हम आदेश देते वक्त, यानी देखिए आप आदेश दे रहे हैं तब, यानी उसे खाने दो, रोहित को खेलने दो, आप ही बोल रहे हैं। ठीक, तो आप जब आदेश देते हैं तो लेट का प्रयोग किया जाता है। अगर इतना भी नहीं आ रहा है क्लियर, अगर आप भी जूनियर लेवल के हैं या बच्चे हैं, आप बड़े हो तो समझ में आ गया, अगर बच्चे हैं तो याद रखिएगा, करने दो, जाने दो, लास्ट में दो लगे रहेगा, तो वहाँ पे लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तब बनाएंगे कैसे इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर, यानी बनाने की विधि, नियम, फार्मूला क्या होता है। पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। इसको वर्ब पढ़ेंगे, भी से वर्ब, ना कि वर्ब। ठीक, तो वर्ब ऑब्जेक्ट। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, मुझे जाने दो। तो पहले लेट सब्जेक्ट मुझे के मी, वर्ब क्या है? जाना, जाने के गो, उसके बाद फुल स्टॉप, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को कि यहाँ पे सर आई क्यों नहीं लिखे, मी क्यों लिख दिए। तो देखिए लेट जो है पहले आ रहा है, तो इस सब्जेक्ट की तरह व्यवहार कर रहा है। तो यहाँ पे अब बाकी जो बच जाएगा, यानी ये सब्जेक्ट ही रहेगा, लेकिन इसको बिहेव करेंगे ऑब्जेक्ट की तरह। तो जब आई को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो मी हो जाता है। ये हम प्रोनाउन में अच्छे तरह से पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन थोड़ा याद रखिए कि जब ऑब्जेक्ट की तरह रहता है तो मुझे के मी होता है, ये भी थोड़ा ज़रूरी है, ये याद रखिए। उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये पता हो गया होगा कि हम मी क्यों लिखें। ठीक, तो उसके बाद नाम है यहाँ पे, रोहित को खेलने दो। तो वहाँ पे पहले लिखेंगे लेट, तो लेट, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया रोहित, तो रोहित के रोहित, उसके बाद वर्ब क्या है? खेलना, तो खेलना होता है प्ले। तो एक बात याद रखिए, जैसे कोई नाम होता है ना, तो नाम को ऑब्जेक्टिव लिखिए और वहाँ पे सब्जेक्ट की तरह रखिए, उसको चेंज नहीं होता। जैसे आई के यहाँ पे मी हो गया, तो यहाँ पे रोहित को रोहिते रहेगा, नाम को नाम ही रहेगा। ठीक, कुछ है आई, यू, दे, ये सब थोड़ा थोड़ा है, एक आध जो ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करते हैं, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव में चेंज करते हैं, उसको प्रोनाउन में अच्छी तरह से देख लेंगे। लेकिन थोड़ा बने रहिए हमारे साथ, सारे क्लियर हो जाएगा। हम एग्जांपल देंगे तो बस 4-5 ही है मीनिंग, उसको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देंगे, क्योंकि 4-5 ही मीनिंग है। जो इस तरह से आई को मी लिखिए, यू को यू ही रह जाएगा। ठीक, चाहे यू को योर्स हो जाता है कहीं पे, तो चिंता ना करिए, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। बस एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट, बच्चे को पार्क में जाने दो। तो देखिए पहले लेट सब्जेक्ट क्या है? बच्चे को चिल्ड्रन, वर्ब क्या है? गो, जाना का गो। उसके बाद जाते हैं, गो के साथ प्रीपोजिशन टू आता है, उसके बाद हमने लिखा पार्क। ठीक, यानी बच्चे को पार्क में जाने दो। तो यहाँ पे देखिए बच्चे हैं,
कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक, अब बोलेंगे मुझे खाने दो, लेट मी ईट। उसे सोने दो, लेट हिम, तो ही के हिम हो गया, लेट हिम स्लीप। राधा को आने दो, लेट राधा कम। एंड हम लोगों को जाने दो, लेट अस गो। ठीक, तो ये सब हमने ऑब्जेक्टिव बोल दिया है। लगभग एक आध दो छूटा होगा लेकिन सब कंप्लीट हो गया। हमने जो बोल दिया तो कंप्लीट हो गया। ठीक, तो सारा कंप्लीट हो गए। एक दो मीनिंग याद रखिएगा बस। तो चलिए अब चलते हैं निगेटिव की तरफ। तो पहले क्या करेंगे, डोंट यानी न करने दो। ठीक, तो यहाँ पे हमने डोंट लिख देंगे पहले, डोंट, उसके बाद लेट, सब वही है, लेट सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, या दूसरा तरीका क्या है, लेट लिखिए उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए उसके बाद नॉट लिख दिए। यहाँ पे कोई एक तरीका से आप बनाइए, दोनों के दोनों सही है। उसके बाद वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, उसे जाने मत दो, तो पहले वाले से बनाते हैं डोंट लेट हिम गो, या आप उस वाले नहीं दूसरे वाले से बनाना चाहते लिख देंगे लेट हिम नॉट गो। ठीक, कैसे, पहले डोंट डोंट, लेट लेट, सब्जेक्ट सब्जेक्ट उसे के देखिए यहाँ पे हिम, वर्ब वर्ब क्या है जाना, जाना का गो। ठीक, उसके बाद सेकेंड वाले से बनाते हैं लेट लेट, सब्जेक्ट उसे के हिम, नॉट नॉट, वर्ब क्या है जाना गो। देखिए यहाँ पे ही का हिम हो गया। ठीक, तो ऐसे सब क्लियर हो गया, यहीं पे सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें पिताजी को जाने मत देना, तो पहले वाले से देखते हैं डोंट डोंट, लेट लेट, सब्जेक्ट पिताजी, पिताजी का डैट, इसको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वर्ब वर्ब क्या है जाना गो। उसी तरह से सेकंड वाले से देखें लेट लेट, सब्जेक्ट पिताजी, डैड, नॉट नॉट, वर्ब वर्ब हो गया हमारा यहाँ पे जाने गो। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, यानी जो भी हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करते हैं, देखिए यहाँ पे हिम बोल दिया और जो हमने बोला था उस सब में क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो चलिए, और बाकी बहुत सारा मतलब ये सब कैसे हुआ, यानी वो सब कैसे हुआ, यानी इसके पहले वाला ये सब कैसे हो गया, हिम कैसे हो गया, तो ये तो लगभग हम आशा करते हैं कि 70% लोगों को आता ही होगा। लेकिन अब कैसे हुआ, जब प्रोनाउन पढ़ेंगे यानी नाउन के बाद प्रोनाउन पढ़ेंगे तब वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बी पेशेंस, थोड़ी देर के बाद ही बहुत जल्दी पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस अब चलते हैं। लेट्स, लेट्स क्या होता है, तो लेट्स कुछ नहीं होता, उसका लेट प्लस अस को एक साथ जोड़ते हैं तो लेट्स हो जाता है। याद रखिए, लेट्स कुछ नहीं होता है, बस लेट प्लस अस होता है। जिसे डू प्लस नॉट डंट होता है, डज प्लस नॉट डजंट होता है, तो उसी तरह से हमें लेट है, और कोई नया रूप इसका नहीं है, मतलब कि एक साथ कम्बिनेशन हो गया हम लोगों को। ठीक, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देते हैं, स्ट्रक्चर प्लस लेट्स, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप लोग बोलिएगा सर सब्जेक्ट कहाँ गया इसमें, सब्जेक्ट कहाँ गया, तो सब्जेक्ट देखिए लेट और अस इसके बराबर, तो हम ईट्स हटाते हैं यहाँ से तो हम क्या कर देंगे ये लेट, तो लेट उसके बाद अस, अस से तो सब्जेक्ट है, हम लोग होता है अस, मतलब हम लोगों का होता है ऑब्जेक्टिव अस, तो हम ही लोग हैं, तो यही तो सब्जेक्ट हो गया। यानी सब्जेक्ट का प्लस लेट को कंबाइन कर दिए तो हमें बन गया लेट्स, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे लेट्स गो फ्रॉम हियर, लेट्स गो वर्ब, वर्ब का है चलना, जाना मतलब वहाँ से चलते हैं, चलते हैं मतलब जाते हैं। गो से के लिए हमने फ्रॉम लगाया, यहाँ के लिए हियर। ठीक, तो आप लोग यहाँ पे बोलिएगा कि सर यहाँ पे तो हम लोग है ही नहीं है, तो आप लेट के साथ अस कैसे लगा रहे हैं, लेट्स मतलब लेट अस, अस ये वाला हम लोग कहाँ है, तो देखिए ध्यान से सोचिए। चलो हाँ यहाँ से चलते हैं, मतलब चलो हम सब यहाँ से चलते हैं, इसके मतलब यही हुआ, यहाँ पे हम सब छुपा है, ध्यान से पढ़िए। चलो यहाँ से चलते हैं, तो यानी जो हम लोग हैं जो बोल रहा है, यानी बोल रहा है कि चलो हम सब चलते हैं, तो किसको बोल रहा है कि मतलब अपने साथी जो ग्रुप है कि चलिए अब लोग हम सब चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे छूटा है। ठीक, तो इसलिए छूटा नहीं छुपा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेट्स लगाएंगे।
ठीक। सेकेंड, आओ घर पर मूवी देखते हैं। आओ मतलब आओ हम सब घर पे मूवी देखते हैं, चाहे आओ घर पर मूवी देखते हैं, बात एक ही हुआ, सेंस वही जा रहा है कि हम सब, इसलिए लेट्स लगा। लेट्स वॉच द मूवी एट होम। यहाँ से लेट्स वर्ब क्या है, वॉच में देखना, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है मूवी, और उसके बाद अदर वर्ड में हो जाता है घर पर, तो पर के लिए लगता है एट और घर के लिए लगता है होम। ठीक, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक उसी तरह से लेट्स जैसे कि प्रयोग हो रहा है, ये वाले स्ट्रक्चर की तरफ से ये देख करके खुद बनाइए। ठीक, हमने वीडियो कहीं बड़ा ना हो इसलिए हमने जल्दी समझा देते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ से बनाइएगा स्ट्रक्चर की तरह। तो जैसे चलो कुछ नया करते हैं, यानी हम सब मिल के करते हैं नया, तो लेट्स डू समथिंग न्यू मतलब नया, समथिंग मतलब कुछ। आओ इस बार सोचते हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट, इस बारे में, सॉरी बार नहीं है थोड़ा, इस बारे में। क्या है ना कि लाइट उधर से आँख पे पड़ जाती है, यहाँ पे लाइट लगाए हैं बहुत सारा, तो थोड़ा कभी कभी मिसकंसेप्शन हो जाती है। आओ इस बारे सोचते हैं, यहाँ पे मैं हो रहेगा, मैं भी मिस कर गए हैं। आओ इस बारे में, तो मैं लिख लीजिएगा यहाँ पे सोचते हैं। लेट्स थिंक अबाउट इट, अबाउट माने के बारे में, ठीक, इट माने इसके लिए इट लगाया, थिंक मतलब सोचना। नेक्स्ट, चलो उससे मिलने चलते हैं। लेट्स जैसे लेट्स वर्ब गो, तो गो के साथ हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन टू आता है, जब इधर और चीज़ लिखना था तो टू लिख दिया। मिलने वर्ब होगा मिलने, तो मीट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा उससे, तो हिम। ठीक, तो आशा करता हूँ कि लेट अस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य में। ठीक, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले लेट, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक, यहाँ पे लेट्स और सब्जेक्ट, तो देखिए हमने लेट प्लस सब्जेक्ट लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर लेट्स का प्रयोग करेंगे तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं सब्जेक्ट हटा करके, क्योंकि लेट प्लस अस रहता है उसी को हम कहते हैं, तो हमने यहाँ पे एपिस्ट्रोफी डाला और लिख दिया एस, मतलब लेट अस नॉट। ठीक, तो चलिए, चलो उससे मिलने नहीं चलते हैं, मैंने अपने ग्रुप को बोल रहे हैं कि चलो उनसे मिलते नहीं चलते, मतलब मिलने जाना था अब नहीं, मैंने बंद करते हैं, नहीं जाना है, प्लान कैंसिल। तो लेट्स नॉट गो टू मीट हिम, तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, आप बनाइए। चलिए उनसे मिलने नहीं चलते हैं, चलिए आज नहीं खेलते हैं, चलो आज बस पे नहीं चढ़ते हैं, चले आज स्कूल नहीं चलते हैं। इस तरह से बहुत सारे हो सकता है एग्जाम्पल, आप सब बनाइए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हमने नहीं बनाया हूँ मैं। और ठीक, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग को। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दैट्स ऑल।